तो यहां केदारनाथ भगवान विराजते थे। एक दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण पधारे। 6 महीने जब हम लोग नहीं आते तब देवताओं की ये भ्रमण स्थली होती है, देवता यहां आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो नारायण एक दिन पधारे और आकर के आदिदेव महादेव से कहने लगे, महादेव। महादेव ने जैसी दर्शन किया प्रणाम किया, जय हो भगवान, मेरी भूमि में आप कैसे पधारे? 3 क्षेत्र है ना, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और शिवलोक। ये जो हिमालय खंड है ना पूरा, ये शिवलोक माना जाता है, शिव जी का स्थान है। इससे ऊपर जाते हैं तो ब्रह्मलोक और सबसे ऊपर विष्णुलोक। तो शिवलोक है, यहां पर नारायण पधारे तो महादेव ने प्रार्थना की, भगवान आपका आगमन मेरी नगरी में कैसे? भगवान बोले नहीं, ऐसे ही घूमने आए थे, देखने आए थे यहाँ का सौंदर्य। बोले आओ प्रभु मैं घुमाऊं। बोले नहीं, घूम तो हम सब लिए, अब एक इच्छा है। क्या? थोड़ा सा स्थान यदि आप हमको यहां पर दे दो कहीं, तो वहां बैठ करके हम थोड़ा तप करना चाहते हैं। महादेव जोर से मुस्कुराए, बोले आपको तपस्या की आवश्यकता? आप साक्षात आदिदेव हो, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से दुनिया बनती बिगड़ती है, आपको तपस्या की क्या जरूरत है? महादेव ने बात को टाल दिया, बात को समाप्त किया। बोले कि नहीं प्रभु, आपके लिए तपस्या का स्थान नहीं है यहाँ पर। और बातों में मन घुमाने लगे तो फिर लौट करके भगवान आए, बोले नहीं, मुझे यहां स्थान चाहिए, मुझे तप करना है। भगवान शिव बोले देखो, आप जिद मत करो, यहां कोई स्थान नहीं है आपके लिए। और रही बात यह है कि मैं देख नहीं सकता आपको तप करते हुए, आपको कष्ट में, आपको अव्यवस्था में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए भगवान आप रहने दो। भगवान बोले ऐसे नहीं मानोगे तो हम पे दूसरा तरीका है। बोले आप कोई भी तरीका अपना लो, लेकिन मैं आपको इस भूमि में कोई तप वप नहीं करने दूंगा, आप प्रेम से विराजो, हम सब यहां व्यवस्थित हैं। महादेव अपना चले गए, ठाकुर जी भी अपने चले गए। भगवान बोले दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसी तप्त कुंड में शिव पार्वती दोनों स्नान करने के लिए जब गए, तो नन्हा सा बालक और वहीं तप्त कुंड के कोने में बैठ करके रुदन कर रहा था। जैसे ही पार्वती जी ने देखा तो भगवान से कहा, हे महादेव देखो ना, किसी का छोटा बालक यहां रुदन कर रहा है, लगता है कोई देवता अपना बालक छोड़ गया। शंकर जी बोले कोई देवता का बालक नहीं, मुझे तो ये कोई मायावी बालक लगता है। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप कैसे निर्दयी हो सकते हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा मौसम है, कोई बालक बेचारा रो रहा है, इसको मां की आवश्यकता है, कोई देवता छोड़ गया, मैं ले लेती हूं ना। शंकर जी बोले देवी पीछे हट जाओ, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मायावी बालक है। पार्वती जी बोली आप तो ऐसी बोलते हो। गई, जाकर के बालक को उठाया, हृदय से लगाया, लेकर के अपने स्थान पर आई और स्थान पर उस बालक को लिटा करके, और बालक का रोना बंद नहीं हो रहा था, तो कुछ बेर वहां थे, बदरी फल, बेर को कहते हैं बदरी। वो बदरी फल गेंद जैसे दिखते हैं, तो उस बालक को दिखा करके पार्वती जी थोड़ा आनंद करने, लो खेलो। वो बालक उन बदरी फलों को देख के शांत हो गया और अपने मुख में लेकर के उससे खेलने लगा। पार्वती जी बोली हाँ अब व्यवस्थित है, अब ठीक है, चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है, कहां से आया, कौन क्या, वो सब देखेंगे व्यवस्था। स्नान करने के लिए महादेव और पार्वती दोनों गए। स्नान करके जैसे ही लौटे तो मुख्य द्वार मंदिर का बंद, भीतर से लॉक। जैसे ही दोनों ने धक्का दिया तो खुले ही नहीं। पार्वती जी बोली ये क्या हुआ? महादेव कह रहे मैं कह रहा था मायावी बालक है, उसी ने कुछ भीतर से कर दिया है। शंकर जी बोले ये ऐसे नहीं खुलेगा, रुको इसको मैं खोलता हूं। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला क्रोध में भर करके, और उस तेज पुंज से, नेत्र से निकले हुए तेज से जैसे ही मुख्य द्वार खुला
तो जिस स्थान पर केदारनाथ विराजते थे उस स्थान पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज गए और तपस्या की मुद्रा में विराज गए, तपस्या करने बैठ गए ठाकुर जी। महादेव बोले मैंने कहा था ना मायावी बालक है। मायावी बालक नहीं, माया को जो जन्म दे वो बालक था। अब गया हमारा स्थान हमारे हाथ से, अब ये बैठ गए यहां डट करके, अब नहीं उठेंगे यहां से। शिव पार्वती दोनों गए, जाके प्रणाम किया, बोले भगवान क्यों जिद है आपको तपस्या की? तब भगवान कहते हैं, बोले सतयुग में चलेगा, त्रेता में चलेगा, द्वापर में चलेगा तपस्या का जोर, लेकिन कलयुग में नहीं चलेगा। कलयुग पर लोगों पर इतना समय नहीं होगा कि वे आकर के तप करें, वे थोड़ी अव्यवस्थाएं सहन करें, थोड़ा अपने शरीर को अव्यवस्थाएं दिलावें, उनसे ये सब सहन नहीं होगा। वो अपनी आवश्यकताओं के देखते हुए आविष्कार करते रहेंगे, नई नई चीजें बना बना के अपने शरीर को सुख देते रहेंगे, तप नहीं करेंगे। तो बोले कलयुग में सृष्टि कैसे चलेगी? व्यक्ति कर्म करेगा, तप नहीं करेगा तो फल कैसे मिलेगा उसको? शंकर जी बोले तो फिर आपने क्या विचार किया? बोले हमने ये विचार किया कि कलिकाल में जितने भी मानव इस पृथ्वी पर धरती पर जन्म लेंगे उन सब के लिए हम बैठ करके यहां तपस्या करेंगे, ताकि वो केवल कर्म करे, फल प्राप्त करे, उसको तप ना करना पड़े। इसलिए मैं उसके नाम से यहां तपस्या करूंगा। आप जितने यहां आ रहे हो ना, और आ करके यहां पर बद्रीनाथ भगवान के यहां आगे, अरे बद्रीनाथ भगवान कहां आगे बैठे हो, अरे क्या व्यवस्था क्या, अरे सब छोड़ो, जाकर के ठाकुर जी के सामने धन्यवाद कहो कि हे प्रभु आज हम सुख से जी रहे हैं, हम प्रेम से अपने जीवन के भोगों को भोग रहे हैं, हमारे बाल बच्चे जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। हम कर्म का अहंकार करते हैं कि हमने कर्म किया, लेकिन उस कर्म को गति देने वाली तपस्या आप हमारे लिए कर रहे हो भगवान। 2 आंसू बहा देना, प्रणाम करना, धन्यवाद कहना। हम ऐसे ऋण के ऋणी हैं बद्रीनाथ भगवान के, जिससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए मैंने तो संकल्प लिया, कोई यजमान मिले ना मिले, कोई आयोजक मिले, इस कथा का कोई आयोजक नहीं है, मैं स्वयं आयोजक हूं। आप सब लोग जो यहां पधारे हैं सब अपनी व्यवस्थाओं का शुल्क देकर के आए हैं, लेकिन इस कथा की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। मैं ही यजमान हूं यहां का, और केवल इस संकल्प से यहां कथा करने आता हूं ताकि मैं अपनी कथा के, अपने जीवन के 365 दिन की कथाओं के 7 दिन बद्रीनाथ भगवान को कथा सुना करके मुझे ऋण से उऋण नहीं होना। मुझे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का जो ऋण मेरे पर चढ़ा है तपस्या का, मैं उससे उऋण हो जाऊं, नहीं। मेरे नाथ मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं अपनी कथा सुना के 7 दिन का ही सही, चंद घंटों का ही सही, उनको थोड़ा सुख दे दूं। कथा सुन के उनकी थोड़ी तपस्या में, जो सुबह सुबह अभिषेक करने जाना, जैसे ही बद्रीनाथ भगवान पर जल डाला जाता है, मानो जैसे कितना धुआं प्रकट होता है ठाकुर जी के श्रीअंग से, ऐसा तपता शरीर है ठाकुर जी का। घी का लेपन, चंदन का लेपन सब पिघल जाता है, ऐसा अंग है श्री बद्रीनाथ भगवान का। तो इस कथा के माध्यम से केवल इतना भाव है, बद्रीनाथ भगवान मेरी इस टूटी फूटी वाणी से कुछ क्षण का ही सही आपको थोड़ा सुख मिल जाए, आपको थोड़ा आराम मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद मिल जाए, हम इसलिए पधारे। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके यहां पर अपने पितरों के निमित्त एक विशिष्ट श्राद्ध होता है, जिसको ब्रह्म कपाल श्राद्ध कहते हैं। उसकी बड़ी मान्यता है, यहाँ करने से ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म कपाल श्राद्ध के बहुत रीजन है, लेकिन एक ये भी है कि जैसे श्राद्ध पक्ष जब आता है, यदि उस समय अपने पितरों का स्मरण करके आप ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध ना कर पाओ और आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल श्राद्ध अपने पितरों का कर दो, तो श्राद्ध पक्ष में न भी कर पाओ, भूल जाओ, तो उसका दोष नहीं होता। वैसे तो देखो पितृ कभी दोष हमको देते नहीं है, लेकिन ये जो पितृ दोष शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है सुनो।
ये संसारिक दुखालय है। यहां पर हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी दुख आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब हमारे पितर हमें छोड़ के चले जाते हैं, ठाकुर जी के पास विराजते हैं, तो वे हमारी थोड़ी सी ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं, ये हमारा नाती है, ये हमारा परिवार का ये बालक है, ये इस पर भगवान थोड़ी कृपा करना। मतलब श्राद्ध का मतलब श्रद्धा। हम अपने पितरों में श्रद्धा रखते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, अरे देखो अब भी मुझे याद करता है। तो पितृ क्या करते हैं, छाता लगा के खड़े रहते हैं। जितनी भी आपत्ति विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली होती हैं, वो 100% में से केवल और केवल 10-25% रह जाती हैं। बाकी की जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां हैं, सबको पितृ नष्ट कर देते हैं, आने नहीं देते आपके ऊपर। लेकिन जब व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए तर्पण आदि नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, तो पितरों को देवता कहते हैं। ले, तेरे परिवार का आदमी तुझे याद करता नहीं, तू पूरे दिन कहता है कि उसके ऊपर कष्ट मत देना, उसको ये मत देना। तो भगवान, वो पितृ कहता है क्या करूं? बोले इसको छोड़, हाँ इसके मन से निकाल इसको, तू हमारे संगी रहना शुरू कर। तो पितृ क्या करते हैं, जो छाता लेके बेचारे हमारे ऊपर संकटों को रोकते हैं, पर कहते हैं जब इसको मेरी याद ही नहीं है, इसको मेरे से कोई काम ही नहीं, तो फिर मैं भी क्यों रक्षा करूं। पितृ चले जाते हैं। फिर जब हम पे आपत्ति आती, फिर हम कहते अरे पितृ दोष हो गया, पितृ नाराज हो गए। पितृ नाराज नहीं होते, वो चले जाते। ब्रह्म कपाल श्राद्ध करने से पितृ दोष हो, पितरों का कोई भूल चूक हमसे हो गई हो, आदि आदि और भी कई सारे उसके लक्षण हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म कपाल श्राद्ध होते ही हमारे पितृ यथावत, हम तो विश्वास मानते हैं कि हमारे पितृ स्वर्ग में हैं या वैकुंठ में, जहां भी हैं, लेकिन असलियत किसको पता। लेकिन ब्रह्म कपाल श्राद्ध एक मोहर है कि हाँ तुम्हारे पितृ गए अब वैकुंठ, अब वो वैकुंठ में ही विराजेंगे। इसलिए वो श्राद्ध का भी क्रम आप में से जो चाहें ब्राह्मणों को बोल देना, तो ये लोग आपको समय बता के उसके अनुसार जो व्यवस्था होगी, गंगा किनारे जाके वो श्राद्ध होगा। मैं भी एक दिन, वैसे तो पिताजी माताजी वही पिताजी ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज्ञा लेके जो जैसा ब्राह्मण देवता बताएंगे, यदि संभव होगा तो पितरों का स्मरण तो हम कर ही लेंगे। तो ये सब भी यहाँ होता है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बंधुओं मेरे साथ इस भूमि पर जरूर गालो। भागवत की प्रादुर्भाव स्थली है, यहाँ श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है। सब लोग मेरे पीछे बोलना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। महात्म का मतलब आप जानते हो, महत्व। कथा का महत्व क्या है? वैसे तो देखो, महत्व जानने की इच्छा वो लोग रखते हैं जिनको किसी वस्तु पर अविश्वास हो। हमें थोड़ा सा अविश्वास है, इसको सुनने से क्या होगा जरा बता दीजिए। ये है महात्म, महत्व। लेकिन हम महत्व इसलिए भी श्रवण कर रहे हैं ताकि भागवत जी की उज्जवलता, भागवत जी का जो प्रकाश है, भागवत जी का जो बल है, वो हम उससे और अवगत हो जाएं, हम उसे और जान लें। इसलिए हम श्रवण करेंगे महात्मा। हम लोग इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि हमारा विश्वास है, हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम बल को सुनकर के और आनंदित हो जाते हैं। भागवत जी का ऐसा बल है। तो भागवत के सर्वप्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद।
सर्वप्रथम ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए प्राणी मात्र के भीतर भगवान विराजमान हैं। ये बात गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हूं, लेकिन ये घटित कैसे होती है, ये हमको पता कैसे चले ठाकुर जी हमारे भीतर बैठे हैं? तो भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। और हम लोगों की स्थिति कैसी? हम झूठ बोल सकते हैं दूसरे से, लेकिन सुन नहीं सकते। हम दूसरे को झूठ कह सकते हैं, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है, हमसे झूठ सुना नहीं जाता। और पता चल जाए कि इसने मुझसे झूठ बोला तो महाराज अपने क्रोध की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। क्यों? इसने मुझसे झूठ बोला कैसे? तुम्हारे भीतर कौन है जो उसको स्वीकार नहीं करता है? वो सत्य स्वरूप नारायण है, जो उस असत्य को कभी स्वीकार नहीं करता है। जैसे रॉन्ग पासवर्ड आप एटीएम में डालो, फोन में डालो, लैपटॉप में डालो, वो मना कर देता है इनकरेक्ट पासवर्ड। और बार बार यदि डालते जाओगे तो वो बंद और हो जाता है कुछ देर के लिए। ऐसे ही मानव के जो ये कान है ना, यहां से शब्द रूपी पासवर्ड अंदर जाते हैं। यदि वो सत्य हो तो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो असत्य होते हैं तो हमारे आंख, नाक, कान सब लाल पड़ जाते हैं। क्यों? तूने असत्य कैसे बोल दिया मुझसे? क्यों नहीं स्वीकार कर सकते असत्य? क्योंकि भीतर नारायण बैठे हैं, उनका प्रथम स्वरूप है सत्य। कलयुग का प्रभाव है कि हम बोलते झूठ हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले को भी सत्य। चोरी करता है चोर, 2-3 घरों का सामान सब 4-5 चोर इकट्ठा कर लेते हैं, और सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद जब एकांत में अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ भाई, अब एक काम करो, क्या न्याय से, सत्यता से जितना जिसका होना चाहिए उतना बांट दो। हाँ, तुमने कमाई बड़ी न्याय से की ना जैसे। मतलब कहने का अभिप्राय, एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सत्य चाहता है। हम सत्य से कभी दूर रह ही नहीं सकते। सत्य हमारा जीवन है, सत्य हमारा पोषक है, सत्य हमारा सर्वस्व है, और वही सत्य नारायण का प्रथम स्वरूप है। हम जब कभी भी सत्य की इच्छा प्रकट करते हैं ना, हमें सत्य चाहिए, वो सत्य की इच्छा हमारे भीतर बैठे हुए नारायण ही प्रकट करते हैं, वो हमारे भीतर बैठे हुए भगवान ही प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? चैतन्य। भगवान को कभी जड़ नहीं मानना चाहिए। ठाकुर जी जड़ नहीं है। आप, कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी हमको अपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ और बढ़िया क्या करना चाहिए, हमें बताओ। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, भैया अपने ठाकुर जी को जड़ मानना छोड़ दो, चैतन्य मानना शुरू कर दो, अपने आप सेवा होगी, करनी नहीं पड़ेगी। आप उनको मूर्ति समझोगे, जड़ समझोगे, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप उनको चैतन्य समझोगे, अब जैसे कि पुत्र जन्म लेता है घर में, तो माँ जो होती है वो किसी से पूछती थोड़ी है इसकी सेवा कैसे करूं। पुत्र होने के बाद में माँ अपने आप उसका लालन पालन करती है, क्योंकि पुत्र के प्रति चैतन्य भाव है। अरे इसको कहीं सर्दी ना लग जाए, अरे कहीं किसी की नजर ना लग जाए, अरे भूख लगी होगी तो भोजन करा दे, अरे इसलिए रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, ये है वो है, वो सब अपने आप बनाती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र के प्रति चैतन्यता का भाव है। ऐसी ही चैतन्यता ठाकुर जी के प्रति कर लो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप होगी।